तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं जो कि बिलासपुर जिले से सामने आ रही है। एम्स कोटीपुरा के निदेशक का बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर बिलासपुर जिले से ब्लैक फंगस पर बोले डॉक्टर वीर सिंह नेगी। डॉक्टर वीर सिंह नेगी ने कहा कि ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है। साथ ही कहा कि ब्लैक फंगस का इलाज संभव है। तो बिलासपुर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर, एम्स कोटीपुरा के निदेशक डॉक्टर वीर सिंह नेगी का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस का इलाज संभव, ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं। तो ब्लैक फंगस के केसेस हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब तक कुल 5 केसेस ब्लैक फंगस के हिमाचल प्रदेश में आ चुके हैं। तो चलिए अब आपको एक और बड़ी खबर से मुखातिब करवाते हैं जो कि राजधानी शिमला से आ रही इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक जारी है। शिमला के पीटर हॉफ में ये बैठक सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई थी। कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने को लेकर इस बैठक में फैसला होगा। दुकानों को खोलने की अवधि पर भी, चूंकि इस वक्त हिमाचल में दुकानों को खोलने की अवधि 3 घंटे, उसको बढ़ाने को लेकर भी विचार। स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और अन्य कई विभागों के एजेंडों पर भी इस बैठक में चर्चा हो रही। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही। हिमाचल कैबिनेट की बैठक जारी है। कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने को लेकर इस बैठक में फैसला होगा। तो हिमाचल कैबिनेट की बैठक जारी है और विकास शर्मा इस खबर पर हमारे साथ राजधानी शिमला से लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, हिमाचल कैबिनेट की बैठक जारी है, कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने को लेकर इस बैठक में फैसला हो सकता है, और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, आज मंत्रिमंडल की अहम बैठक जो है वो होटल पीटर हॉफ में हो रही है, जो कि शिमला में राज्य अतिथि गृह है। और इसमें इस बैठक के जरिए जो है आज यही संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बहुत हद तक ये मुमकिन है कि कोरोना कर्फ्यू जो कि लंबे समय से चल रहा है, अब 26 तारीख के बाद इसका क्या होगा, क्या इसकी मियाद को बढ़ाया जा सकता है या फिर कुछ और छूट लोगों को दी जा सकती है। सूत्र ये भी बताते हैं कि जो आज प्रेजेंटेशन रखी गई है, क्योंकि एजेंडा में बहुत सी आइटम्स हैं, आबकारी नीति है, तो एक्साइज पॉलिसी के ऊपर भी निर्णय जो है वो आज यहाँ पर लिया जा सकता है। और इससे पहले जो स्वास्थ्य विभाग की प्रेजेंटेशन है, सब कुछ उसी के ऊपर निर्भर करता है कि जिस तरह से लंबे अरसे से ये देखा जा रहा है कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। औसतन अगर मैं बात करूं तो 50 के करीब लोग जो है वो यहाँ पर रोजाना उनकी मौत जो है वो औसतन ये कहा जा रहा है कि 50 लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में पिछले दिनों हमने देखा कि 70 तक ये आंकड़ा जा पहुंचा था। बहुत ये भी मामला देखा गया कि अब ब्लैक फंगस जो है वो आ रहा है और ऐसे में जो चिंताएं हैं वो राज्य सरकार की जरूर बढ़ रही हैं, स्वास्थ्य विभाग की बढ़ रही हैं। आज इस बैठक के जरिए ये चिंतन और मंथन होगा कि क्या कोरोना केसेस जो है जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, औसतन ये भी कहा गया कि 2500 के करीब मामले जो है वो रोजाना सामने आ रहे थे, लेकिन बीते कल पहली बार ऐसा हुआ, लंबे समय के बाद ऐसा हुआ कि अब 1200 के करीब जो है वो पॉजिटिव मामले एक दिन में 24 घंटों में सामने आए हैं। ऐसे में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो जिस तरह से रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो रिकवरी रेट जो है वो बेहतर होता जा रहा है। 4000 से ज्यादा लोग जो हैं वो बीते 24 घंटों में ठीक हुए हैं। ऐसे में ये मंत्रिमंडल जो है वो आज इसके ऊपर निर्णय जरूर ले सकता है कि क्या कोरोना कर्फ्यू को अब आगे अगर बढ़ाया जाता है तो दुकानदार जो हैं वो लगातार दबाव बना रहे हैं, व्यापार मंडल जो हैं वो अलग अलग जिलों के लगातार दबाव बना रहे हैं कि दुकानों को खोलने की अनुमति जो है वो दी जाए, क्योंकि बहुत सी दुकानों में राशन जो है वो नहीं बिक रहा है। बहुत बड़ा नुकसान जो है वो व्यापारियों को यहाँ पर हो रहा है। ऐसे में लोगों की दिक्कतें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि एक 3 घंटे के भीतर ही आपको सामान बाजार से खरीदने की अनुमति है, उसके बाद बाजारों को बंद कर दिया जाता है। ऐसे में व्यापार मंडल का ये कहना है कि लगातार दुकानदारों को नुकसान हो रहा है। अगर दुकानों को खोला जाता है तो काफी हद तक उनको नुकसान से बचाया जा सकता है। ऐसे में जो लोग हैं, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि पूरी तरह से सार्वजनिक जो चीजें हैं वो बंद कर दी गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पूरी तरह से बंद किया हुआ है। ऐसे में राज्य सरकार का ये तर्क था कि अगर
1000 के आसपास केसेस जो है जब रह जाएंगे, एक्टिव केसेस रह जाएंगे, उसके बाद ही सार्वजनिक जो ये ट्रांसपोर्टेशन है इसको सुचारू रूप से चलाया जा सकता है या फिर किस तरह से उसको चलाया जा सकता है, इसके ऊपर आज जरूर यहाँ पर निर्णय होगा। कुल मिलाकर आज मंत्रिमंडल की बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। आज की बैठक के बाद अब ये देखना होगा कि क्या 26 तारीख के बाद कोरोना कर्फ्यू जो है आज उसकी मियाद को बढ़ाया जा सकता है, तो अगर बढ़ाया जा सकता है तो कितने दिन के लिए रहेगा, छूट जो है अगर लोगों को दी जाती है तो कोरोना कर्फ्यू में छूट जो है वो कितने घंटे और बढ़ाए जाने का यहाँ पर चांसेस जो है इसके रहेंगे, इस पर निर्णय जो है वो अहम आज लिया जा सकता है। इसके अलावा जो कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने को लेकर फैसला किया जाएगा। इसी के साथ साथ दुकानों को खोलने की टाइमिंग को बढ़ाने को लेकर भी विचार किया जाएगा। व्यापारियों को तो नुकसान हो ही रहा है विकास, इसी के साथ साथ पर्यटन कारोबार को भी एक बड़ा धक्का यहाँ पर लगा है विकास। निश्चित रूप से देखिए बड़ा धक्का जो है वो यहाँ पर लगा है और ऐसे में जो कोरोना कर्फ्यू है, क्योंकि ये कहा जा रहा था चेन को तोड़ने के लिए इन तमाम चीजों को जो है वो किया जा रहा है, बंदिशें जो है वो सख्त और की जा रही हैं, लेकिन अब जिस तरह से पिछले दिनों से हम लगातार देख रहे हैं, मौत का आंकड़ा बेशक ज्यादा है लेकिन जो एक्टिव केसेस हैं वो काफी कम हो गए हैं। पहले ये आंकड़ा जो एक्टिव केसेस का हिमाचल प्रदेश में था वो 31,000 के ऊपर था, लेकिन अब ये आंकड़ा जो है वो 28,000 के आसपास जा पहुंचा है। ऐसे में लगातार लोग ठीक हो रहे हैं, 84% के आसपास जो है वो रिकवरी रेट जा पहुंचा है, जो कि अच्छी खबर है राज्य के लिए। लेकिन चिंता इस बात की जरूर है कि अब जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में अब क्योंकि दिक्कतें और बढ़ती इसलिए भी नजर आ रही हैं क्योंकि राज्य में ब्लैक फंगस, क्योंकि जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले से ही मौजूद थी, लेकिन कोरोना काल में इस तरह से एक्टिव होना ब्लैक फंगस का अपने आप में चिंता बढ़ाने वाली बात जरूर है। हिमाचल में 4 मामले अब तक सामने आए हैं और आने वाले दिनों में क्या इसमें कमी होगी या फिर एक्टिव केसेस और कम हो सकते हैं, क्योंकि आज ये जरूर देखना होगा कि 24 घंटे के अंदर, क्योंकि आज 2 बजे के बाद जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए जाते हैं, जो कि हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाता है, कोरोना बुलेटिन जारी किया जाता है, उसके अंदर जो है वो ये देखा जाएगा जरूर आज कैबिनेट के मीटिंग में भी कि क्या केसेस जो है वो कम हुए हैं या फिर मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले कल भी 57 लोगों की मौत यहाँ पर रिपोर्ट हुई है। ऐसे में बंदिशें किस तरह की रहने वाली हैं, लोगों की सहूलियत का भी ख्याल यहाँ पर राज्य सरकार को करना होगा, क्योंकि जो निचले तबके का आदमी है, निचले तबके का जो व्यक्ति है, उसको सबसे ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं। लॉकडाउन जैसी सिचुएशन जिस तरह से बनी हुई है, बंदिशें जो है वो कड़ी की गई हैं, सख्ती से पुलिस को भी हिदायत दी गई है कि सख्ती से इसका पालन यहाँ पर कराया जाना होगा। जी हाँ, तो नियमों का पालन सख्ती से करवाए जाने के लिए भी यहाँ बातचीत की जा रही। विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट सुधरा और नए मरीज भी घटे, लेकिन मौतों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके इतर एक अच्छी खबर ये भी है कि अब प्रदेश में खुद कर सकते हैं कोरोना के टेस्ट। दरअसल ICMR ने माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस लिमिटेड की ओर से निर्मित कोविड सेल्फ टेस्टिंग किट एंटीजन LF डिवाइस को अपनी मंजूरी दे दी है। ये एक कोविड-19 ओवर द काउंटर एंटीजन टेस्टिंग किट है और इसे कोविड सेल्फ पैथकैच कोविड-19 OTC एंटीजन डिवाइस के नाम से निकाला जाता है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देते हैं कि हिमाचल में बीते 24 घंटों में कितने केसेस सामने आए और क्या कुछ अपडेट है। तो हिमाचल का रिकवरी रेट 83% तक पहुंच चुका है। नए पॉजिटिव जो मरीजों हैं उनकी संख्या में भी लगातार कमी देखी जा रही है। हर दिन औसतन 60 मरीजों की जान हिमाचल में जा रही। मृत्यु दर बढ़कर 1.51% पहुंच चुका है। अब एक्टिव केसेस की संख्या हिमाचल में 28,000 के करीब है। घर बैठे टेस्टिंग की सुविधा अब उपलब्ध होगी, चूंकि ICMR सेल्फ टेस्टिंग किट यहां पर लॉन्च की गई है और केंद्र द्वारा लॉन्चिंग के बाद अब हिमाचल में भी इसकी व्यवस्था होगी। अगर सिम्टोमेटिक मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो RT-PCR टेस्ट करवाना अनिवार्य। इसके लिए भी एक ऐप डाउनलोड करनी होगी और पॉजिटिव और नेगेटिव के नतीजे उस पर भी दर्शाए जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको बता रहे हैं कि कोरोना का खतरा अब बच्चों पर भी लगातार मंडरा रहा है। कांगड़ा में 31 बच्चे कोविड पॉजिटिव आए, हमीरपुर में 36, चंबा में 25, मंडी में 19 बच्चे कोविड संक्रमित बीते 24 घंटों में पाए गए हैं। ऊना में 18, सोलन से 6 और इसी के साथ साथ बिलासपुर से 15, कुल्लू से 5 बच्चे कोविड पॉजिटिव आए। सिरमौर में आंकड़ा 2 और शिमला जिले में 8
जो बच्चे हैं कोविड पॉजिटिव आए। तो हिमाचल में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, इसी बीच मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। विकास, देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से, और ऐसे में अगर हम बात करें जिस तरह से लगातार कोरोना से संक्रमण से जो है वो काफी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, चिंताएं राज्य सरकार की जरूर बढ़ी हैं। ऐसे में एक तरफ जहां हम आईसीएमआर की बात कर रहे हैं कि वो जो सेल्फ किट है, अब लोग घरों पे ही उसका टेस्ट जो है कोरोना टेस्ट यहां पर कर पा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ये जरूर ध्यान रखना होगा जो मानक तय किए गए हैं उनके हिसाब से ही ये टेस्ट यहाँ पर होगा। लेकिन अब जल्द ही राज्य में भी ये सुविधा मिलेगी, ये बहुत राहत की बात है। इसका कुल मिलाकर इसका असर जो अगर देखा जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि राज्य में अपने घरों में रहते हैं और हल्की सी बीमारी के लक्षण आने पर खुद ही अपना इलाज जो है वो यहाँ पर शुरू कर देते हैं। और ऐसे में ये देखा गया है, जानकारों की अगर माने, डॉक्टर्स की अगर राय माने, तो ऐसा देखा गया है कि जिस तरह की इम्यूनिटी बूस्टर जो दवाइयां ली जा रही हैं, क्योंकि कोरोना की अभी तक कोई दवाई नहीं है, सिर्फ वैक्सीन के आधार पर, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो चल रहा है। 18 से 44 साल के लोगों को ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो राज्य में चल रहा है। हालांकि शुरुआती दौर में ये कहा गया कि कमी है, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार से और वैक्सीन जो है वो उपलब्ध हो गई है राज्य में। और ऐसे में अब जरूर ये चिंताएं कम होने वाली हैं, लेकिन इससे पहले अब ये भी देखा गया कि जो वैक्सीनेशन है वो उपलब्ध मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में अब जब केंद्र सरकार से ये चीजें मिल गई हैं तो एक बार फिर से सुचारू रूप से ये ड्राइव जो है वो यहाँ पर चल रहा है। लेकिन आईसीएमआर की जो सेल्फ टेस्टिंग किट है जो ये दी गई है, इससे काफी राहत जो है वो राज्य के लोगों को मिलेगी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अस्पताल नहीं जाते, अस्पताल जाने से कतराते हैं। उन लोगों का सीधे तौर पर यही कहना है कि अगर अस्पताल जाते हैं तो कोरोना निश्चित रूप से निकलेगा। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने जिस तरह से लॉन्चिंग की है, आईसीएमआर ने अब सेल्फ टेस्टिंग किट जो है वो लॉन्च की है, निश्चित रूप से इसका फायदा यहाँ पर होगा। लेकिन इसके इत्र एक बात और भी है कि जो पीएसए जो ऑक्सीजन प्लांट हैं राज्य में, वो 5 जगह पे अब इंस्टॉल हो रहे हैं, और 5 जगह पर, जिसमें सबसे पहले जो है वो आईजीएमसी सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल शिमला का है, यहाँ पर 2 बड़े प्लांट जो है वो लगने हैं। इसके अलावा सोलन है, कांगड़ा है, तमाम ये जगहें हैं जहां पर अब पीएसए ऑक्सीजन जो प्लांट हैं वो यहाँ पर लगेंगे, जिससे ऑक्सीजन की अगर कोई दिक्कत यहाँ पर आती है तो निश्चित रूप से उसमें कमी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अभी राज्य सरकार का यही दावा है, स्वास्थ्य विभाग का यही दावा है कि ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता पूरी तरह से राज्य में सुनिश्चित की जाएगी, और इस बाबत जो है वो काम किया जा रहा है। लगातार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं या स्वास्थ्य मंत्री हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और समयबद्ध तरीके से सभी जिला के जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनके साथ बैठकें जो है वो यहाँ पर की जा रही है। जी विकास, तो ये जयराम सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। हालांकि थर्ड वेव की एंट्री अभी हिमाचल में नहीं हुई है, सेकेंड वेव चल रही है, लेकिन थर्ड वेव को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने आज बयान दिया और कहा कि सरकार इसको लेकर पूरी तरह से तैयार है। क्या कुछ तैयारियां अब विभाग की तरफ से की जा रही है, क्योंकि हिमाचल में अब जो बच्चे हैं वो भी लगातार संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं? बिल्कुल महिमा, देखिए राज्य में जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा कि काफी बड़ी मात्रा में लोग जो हैं वो यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो पॉजिटिव हो रहे थे। हालांकि अब ये आंकड़ा थमने लगा है, 1200 के करीब जो है पिछले 24 घंटों में केसेस पॉजिटिव सामने आए हैं। एक्टिव केसेस जो संख्या है पहले 40,000 के आसपास पहुंच रही थी, अब घटकर 28,000 के आसपास जा पहुंची है। ऐसे में जो रिकवरी रेट है राज्य का वो बेहतर हो रहा है, करीब 84% के आसपास जो है वो ये रेट जा पहुंचा है। मृत्यु दर जरूर चिंताएं बढ़ा रही हैं, लेकिन पॉजिटिव अब लोग ज्यादा नहीं आ रहे हैं, इससे राहत जरूर है। लेकिन इसी बीच अब जिस तरह से अहम बैठक हो रही है मंत्रिमंडल की शिमला में, आज जो बंदिशें हैं उसके ऊपर जरूर कोई कड़ा फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है। हो सकता है कि काफी हद तक ये मुमकिन है। सूत्र ये भी बताते हैं कि जो कोरोना कर्फ्यू है उसकी मियाद को बेशक बढ़ाया जाएगा, लेकिन ढील जो है वो कर्फ्यू में और दी जा सकती है। लोगों को राहत जो है वो आज जरूर यहाँ पर मिल सकती है। जी विकास, लोगों को राहत दी जा सकती है, लेकिन ब्लैक फंगस की एंट्री भी अब हिमाचल में हो चुकी है, क्योंकि पहला मामला हमीरपुर से सामने आया था जो कि शिमला रेफर किया गया, उसके बाद टीएमसी में भी मामले सामने आए और शिमला में अब फिर से जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। टोटल केसेस 3 के करीब हो चुके हैं। विकास, तो विभाग कितना तैयार है ब्लैक फंगस को लेकर? क्या लोगों को जागरूक किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ये जो म्यूकोमाइकोसिस है ये कहा जा रहा है कि जिसे ब्लैक फंगस कहा जा रहा है। ये जो ब्लैक फंगस है ये पहले से ही यहाँ पर मौजूद था। हालांकि अब कोरोना काल में इस तरह के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। चिंता लोगों की जरूर है, क्योंकि मौतें जो हैं वो इससे होती हैं, तो इस तरह से
कोरोना काल में ये चीजें जो है वो ठीक नहीं है। जानकार ये मान रहे हैं कि अभी बेशक शुरुआत है, 4 ही मामले यहाँ पर आए हैं, लेकिन पकड़ जो है वो मजबूत करनी होगी, दवा से ही इसे ठीक किया जा सकता है। ये बीमारी पहले से चल रही है, इलाज इसका मौजूद है, लेकिन लोग जो है वो डरे हुए हैं और ऐसे में कोरोना से जो मौत है वो भी लगातार बढ़ रही है। आज अगर बात करें जो ताजा आंकड़े दिए गए हैं उसमें भी जो मृत्यु दर है वो 1.51% पहुंच चुकी है। तो ऐसे में मौतें ज्यादा होना जरूर चिंता की बात है, लेकिन वहीं जो अब रिकवरी रेट है वो बेहतर होने से अब राहत जो है वो लोगों को यहाँ पर जरूर मिल रही है। ब्लैक फंगस का इलाज जो है बिल्कुल मुमकिन है। डॉक्टर जो है वो ये राय दे रहे हैं कि अगर तुरंत इसको किसी व्यक्ति को अगर संक्रमण है ब्लैक फंगस का तो तुरंत उसका इलाज जो अगर उसको मिल जाता है तो काफी हद तक उसकी जान को यहाँ पर बचाया जा सकता है। लेकिन बहुत से लोगों की मौत इसलिए भी हो रही है क्योंकि वो पहले से ही अन्य बीमारियों से ग्रसित थे और ऐसे में अगर कोरोना उनको हो जाता है तो बहुत देरी से वो अस्पताल पहुंच रहे हैं, इस कारण से उनकी मौत भी यहाँ पर हो रही है। तो निश्चित रूप से ब्लैक फंगस का खतरा जो है वो कम नहीं है, बढ़ रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार का यही दावा है कि इसके ऊपर भी काबू पा लिया जाएगा। जी हाँ, तो स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इस पर काबू पा लिया जाएगा। विकास, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है, कितनी वैक्सीन लग चुकी है, 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन किस रफ्तार से लगाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा कि शुरुआती दौर के 2 चरण जो है वो हुए। सबसे पहले जो 65 साल के ऊपर के जो लोग थे उनके लिए ये वैक्सीनेशन ड्राइव किया गया। उसके बाद जो 44 साल के ऊपर के लोग थे उसके बाद उनको भी वैक्सीनेशन के लिए जो ड्राइव है ये चलाया गया और पूरी तरह से सक्सेसफुल राज्य सरकार इसे मान रही है, स्वास्थ्य विभाग इसे मान रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि 18 से 44 साल के लोग जिन्हें अब वैक्सीन यहाँ पर लगनी है, इस वैक्सीनेशन ड्राइव के भीतर ये माना गया था कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो ई पोर्टल के जरिए जहां रजिस्ट्रेशन जो है ई कोविन जो वेबसाइट है उसके ऊपर जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो बहुत से लोगों का नंबर इसमें नहीं आ रहा है। दिक्कत ऐसी बात के लिए है कि लोग लगवाना तो चाहते हैं लेकिन रजिस्टर होने के बाद भी जब सबमिट उसे किया जाता तो काफी दिक्कतें यहाँ पर लोगों को आ रही हैं। बहुत कम समय के लिए जो है इस पोर्टल को ओपन किया जाता है और कुछ समय के बाद इस पोर्टल को जो है वो बंद कर दिया जाता है। तो बहुत से लोग अभी भी रह जाते हैं। दिक्कतें यही हैं, मांग यही है लोगों की कि अब जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट लोगों को करवाया जाए, लोगों को वैक्सीन जो है वो उपलब्ध हो ताकि इस महामारी से लड़ने में कुछ हद तक जो है वो सफलता प्राप्त हो। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। बेशक राज्य सरकार ये कह रही है कि 18 से 44 साल के लोगों को जो है वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गया है, बहुत से लोगों को वैक्सीन लगी भी है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा ऐसा तबका है 18 से 44 साल का जिनको ये वैक्सीन अभी तक नहीं लगी है। आने वाले दिनों में बेहद आवश्यक है और एकमात्र यही तरीका है कोरोना को मात देने के लिए। विकास, शुक्र है इस तमाम जानकारी के लिए। आप ग्राउंड पर अपनी नजर बना के रखिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भले ही हिमाचल में कोरोना की तीसरी लहर नहीं आई है, लेकिन रोजाना संक्रमित हो रहे 18 से कम उम्र के बच्चों का आंकड़ा भी लगातार चिंताएं बढ़ा रहा है। कांगड़ा में बात करें तो 2 से 7 महीने के 5 बच्चे संक्रमित पाए गए। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि एक दिन में कुल कितने बच्चे संक्रमित आए। तो एक दिन में 155 बच्चे पॉजिटिव आए हैं। कांगड़ा जिले में आंकड़ा 31, हमीरपुर में 26 बच्चे कोविड पॉजिटिव, चंबा में 25, मंडी जिले में 19 18 से कम उम्र के बच्चे कोविड पॉजिटिव आए। ऊना में यह आंकड़ा 18, सोलन में 6, बिलासपुर से 15 और कुल्लू से 6 बच्चे कोविड पॉजिटिव आए। इसी के साथ साथ सिरमौर जिले में 2 और शिमला में आंकड़ा 8। तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। कोविड केयर अस्पताल का शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया। सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने बयान दिया। सीएम जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। तीसरी लहर के लिए सरकार फिलहाल तैयार है। थर्ड वेव के लिए हिमाचल सरकार तैयार। अस्पतालों में बेड्स की संख्याएं लगातार सरकार की तरफ से बढ़ाई जा रही है। सीएम जयराम ठाकुर ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, अब आपको वो सुनाते हैं। उनको बधाई देना चाहूंगा। उस दृष्टि से इस स्थान को हमने तय किया और मैं डिप्टी कमिश्नर के साथ मेडिकल की सारी हमारी टीम, उनको बधाई देना चाहूंगा। युद्ध स्तर पर काम शुरू हुआ और युद्ध स्तर पर काम शुरू होने के बाद इस काम को बहुत थोड़े समय में ही आपने जो है वो पूरा किया और पूरा करके आज इसका विधिवत हम एक शुरुआत कर रहे हैं।
लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारी तैयारी ऐसी रहनी चाहिए, क्योंकि अभी तक भी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है इस सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव का भी हमको सामना करना पड़े। आज यहाँ पर 64 बिस्तर की हम इस सुविधा को शुरू कर रहे हैं, लेकिन इस स्थान के आधार पर हम इसको प्लान करके रखे हुए हैं कि आने वाले समय में और भी जरूरत है। तो 250 बेड की कैपेसिटी का हमने प्लान किया हुआ है, और उसके बाद अतिरिक्त अगर आवश्यकता पड़ती है तो भी यहाँ पर 1000 के लिए भी जा सकते हैं, और यहाँ तक के जो है अगर बहुत ही ऐसा बड़ा संकट आता तो 2000 तक भी जा सकते हैं। क्रम जो परौर में लगभग 250 बेड कैपेसिटी का एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट हमने किया है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में हमने बेड कैपेसिटी को बढ़ा करके काफी जगह उसको मजबूत भी किया, ऑक्सीजन के साथ भी, और बेड कैपेसिटी को बढ़ा करके जो भी इसके साथ अन्य चीजें व्यवस्था की दृष्टि से आवश्यक थी वो सारी चीजें की। मैंने वहां कांगड़ा आकर के, धर्मशाला आकर के सभी अधिकारियों के साथ भी बातचीत की, सभी नेताओं के साथ भी बातचीत की, और अंततः हमें यही उचित लगा कि ये स्थान जहां हम आज ये व्यवस्था शुरू कर रहे हैं, ये सुविधा शुरू कर रहे हैं परौर में, इससे बेहतर कोई और दूसरा स्थान नहीं हो सकता है। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बताते हैं, हिमाचल से सामने आ रही है। ब्लैक फंगस का एक और मामला हिमाचल से सामने आया। बता दें कि सोलन से उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला मरीज को भर्ती कराया गया। मरीज को आंख लाल और चेहरे पर सूजन की समस्या थी। तो ब्लैक फंगस का एक और मामला राजधानी शिमला में सामने आ चुका है। सोलन का मरीज बताया जा रहा है। सोलन से उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला मरीज को रेफर किया गया, और बताया जा रहा है कि मरीज को आंख लाल और चेहरे पर सूजन की समस्या थी। तो ब्लैक फंगस के केसेस हिमाचल में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले राजधानी शिमला में ही पहला मामला सामने आया था, जो कि हमीरपुर से रेफर हुआ था। उसके बाद टीएमसी कांगड़ा में भी 3 जो मामले हैं वो सामने आए थे। अब एक और मामला राजधानी शिमला के आईजीएमसी में भर्ती हो चुका है। एक और मरीज ब्लैक फंगस का आईजीएमसी शिमला में भर्ती हो चुका है। तो चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। अब दिल्ली में ऑन साइट रजिस्ट्रेशन होगा। ये बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से 18+ वालों की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। वैक्सीनेशन की अब बर्बादी नहीं हो सकेगी। तो कोविन साइट पर इसका जिक्र किया जाएगा। इसका जिक्र कोविन साइट पर होगा, और सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी व्यवस्था